हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको बताऊंगी गिल्डफोर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इन्होंने ये थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो होती है, हमारी इंटेलिजेंस, वो उसके 3 डायमेंशंस होते हैं और 3 डायमेंशंस हैं कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। ये 3 डायमेंशन उन्होंने बताए हैं। अब डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। जैसे कि ये क्यूब आप देख रहे हैं, ये क्यूबॉइड है ना। जैसे कि एक गोटी होती है लूडो की, वो क्यूबॉइड होता है। तो इसमें 3 साइड होती हैं, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। तो इस क्यूबॉइड के ये 3 डायमेंशन है, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। उसी तरह टाइम के भी 3 डायमेंशन होते हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। डायरेक्शन के भी 3 डायमेंशन होते हैं, जिसमें हम एक डायमेंशन होता है कि हम आगे पीछे मूव हो सकते हैं, एक लेफ़्ट राइट मूव हो सकते हैं और एक ऊपर नीचे मूव हो सकते हैं। तो ये इसे यूनिवर्स का भी डायमेंशन बोलते हैं। तो 4th डायमेंशन बहुत लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स का एक 4th डायमेंशन भी है कि अपने अंदर ही मूव होना, विद इन। खैर वो छोड़िए, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि डायमेंशन इसको कहते हैं। और यहाँ पर इस क्यूबॉइड को लेकर समझाया गया है कि बुद्धि के 3 डायमेंशन कैसे हैं। तो पहला डायमेंशन है कंटेंट, फिर ऑपरेशन, फिर प्रोडक्ट। अब ये क्या है? कंटेंट का यहाँ पर जो मतलब है वो है कि हम, बुद्धि किस लिए होती है? सबसे पहले कोई भी नॉलेज रिसीव करने के लिए बुद्धि को बनाया गया है। कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो बुद्धि का क्या काम रहेगा? नॉलेज कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ की जो नॉलेज है, कोई भी चीज़ जहाँ पर है जिससे हमें नॉलेज मिल रही है, उस चीज़ को कंटेंट बोलते हैं। कोई भी विषय वस्तु। तो जैसे कि एक पेन है जो मेरे सामने रखा है, उसके बारे में मेरे दिमाग में क्या सोच गई और क्या निष्कर्ष निकला। तो जो ये पेन है, ये कंटेंट है। और क्या सोच मेरे अंदर घूमी उस पेन को देखकर, वो ऑपरेशन है। यानी कि बुद्धि क्या ऑपरेट करती है अंदर कोई भी चीज़ देखकर, सुनकर या कैसे भी। और प्रोडक्ट क्या है, फिर क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसके बारे में सोचकर। ये होता है गिल्डफोर्ड की थ्योरी के 3 डायमेंशंस। अब हम कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कंटेंट यहाँ पर 5 टाइप के हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इसको 180 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, जो गिल्डफोर्ड ने बताया है। 180 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो 5 टाइप का है और उसके बाद जो ऑपरेशन है वो 6 टाइप के हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो 6 टाइप के हैं। तो 6 × 6 × 5 180 होता है। इसीलिए 180 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बताई गई हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया कि 180 कैसे है। तो इस तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंटेंट कितने टाइप के हैं। विजुअल, ऑडिटरी, सिमेंटिक, सिंबॉलिक, बिहेवियरल। कंटेंट मतलब विषय वस्तु, जो भी चीज़ देखकर, सुनकर या कैसे भी हमको नॉलेज होती है या हमारे दिमाग में कोई भी सोच बनना शुरू होती है, तो वो विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। वो चीज़ क्या क्या है? एक तो विजुअल हो गई, ठीक है। विजुअल का मतलब है कोई भी चीज़ जो देख के हमारे दिमाग में नॉलेज घूमना शुरू करती है, ऑपरेशन होना शुरू होता है। जैसे कोई पेंटिंग हो गई, जिसे देखकर मेरे माइंड में ख्याल बनना शुरू हो गए कि ये पेंटिंग क्या कहना चाहती है, इसका पिक्चर क्या कह रही है। तो वो पेंटिंग यहाँ पर कंटेंट हो गई। तो वो कैसे हुआ है? देख कर, क्योंकि मैंने देखी ना वो पेंटिंग, तो इसलिए उसको विजुअल में रखा गया है कि जो भी चीज़ें हम देख कर कुछ भी ऑपरेट करते हैं अपने माइंड में, वो विजुअल में आता है। उसके बाद है ऑडिटरी। ऑडिटरी जो हम सुन के, कोई भी चीज़ जिसे हम सुन के अपने दिमाग में कोई भी ऑपरेशन करते हैं, उसको कहते हैं ऑडिटरी। जैसे म्यूज़िक हो गया, उसको हम देख नहीं सकते ना, या कोई वर्बली हमसे बात कर रहा है फ़ोन पे, उसको भी हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। साउंड को हम सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते। तो ये ऑडिटरी है। तो कोई भी साउंड को हम जब सुन रहे हैं और उसके बाद कोई भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं या कुछ भी ऑपरेशन हमारे माइंड में चल रहा है। ऑपरेशन और प्रोडक्ट मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले ये बता देती हूँ कि कंटेंट क्या है। तो विजुअल समझ में आ गया, मतलब कोई भी चीज़ देखकर मन में कुछ भी विचार बनाना। उसके बाद ऑडिटरी यानी सुनकर। तो यहाँ पर म्यूज़िक या साउंड, ये ऑडिटरी का एग्जाम्पल है। विजुअल में पेंटिंग हो गई, कुछ भी जो चीज़ जो भी दिखाई देता है,
वो विजुअल में हो गया। अब है सिमेंटिक, ये है नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड वर्बल क्वालिटी, यानी कि शब्द, जैसे कि कोई बोल रहा है, सपोज एक ही बात को वो दो तरीके से बोल सकता है कि मैं किसी से बोलती हूँ कि मेरे लिए प्लीज़ एक गिलास पानी ले आइए, और वही सेम बात मैं अगर ऐसे बोलूँ कि ओए मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, तो दोनों जो मैंने सेंटेंस है, सेंटेंस तो सेम है लेकिन उसका तरीका चेंज हो गया। वर्ड्स मेरे सेम है लेकिन उसका टोन चेंज हो गई, तरीका चेंज हो गया। तो उस तरीके के अकॉर्डिंग ही हमारे विचार भी चेंज हो जाएंगे। माइंड में, बुद्धि में ऑपरेशन दूसरे टाइप का हो जाएगा कि हम जो हमसे ये बोल रहा है, जो तमीज़ से बोल रहा था, पहला वाला जो मेरा सेंटेंस था, उसको लेके मन में ऑपरेशन अलग चलेगा कि ये कितने प्यार से मुझे रिक्वेस्ट करके बोला है। दूसरा जो तरीका था उसका बिल्कुल ही अलग माइंड में ऑपरेशन चलेगा कि कितने बुरी तरीके से बोला है मुझसे। तो निष्कर्ष उसका कुछ और निकल के आएगा कि मुझे गुलाम की तरह ट्रीट करता है। तो ये क्या है, सिमेंटिक, यानी वर्ड्स। तो वर्ड्स बेशक सेम है लेकिन उससे भी हमारी बुद्धि में ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं। सेम वर्ड्स को दो तीन तरीक़ों से बोलो तो उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन चेंज होता है। तो एक सिमेंटिक हो गया। उसके बाद हो गया सिंबॉलिक, यानी कि लेटर्स, डिजिट्स या साइंस को देखकर हमारे माइंड में जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, हमने देखा होगा। तो वो सिग्नल होते हैं ना, एरो बन रहा है या कुछ भी बन रहा है जिसका अपने आप में एक मीनिंग है। तो वो एरो या कोई भी साइन देखकर ट्रैफिक का हमारे माइंड में फटाफट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। फिर एक निष्कर्ष निकल के आता है, एक प्रोडक्ट निकल के आता है। ठीक है, तो सिग्नल्स, साइंस, ये सब किस में आते हैं, सिंबॉलिक में आते हैं। फिर है बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब है कि किसी का सोशल बिहेवियर, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान समाज में वो कैसे बिहेव करता है वो भी हम देखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे माइंड में ऑपरेशन चलता है और फिर एक प्रोडक्ट निकल के आता है। तो बिहेवियर भी एक कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद में है ऑपरेशंस। ये टूल भी कहते हैं इसको, कि अब ऑपरेशन क्या होता है कि अब हमारी बुद्धि काम कैसे करती है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, या जैसे भी कोई भी कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट मैंने आपको बता ही दिया है। तो उस कंटेंट के बाद में ऑपरेशन आता है कि अब हम ऑपरेट कैसे करेंगे उस कंटेंट को देखकर। एक तो हम कॉग्निशन के टाइप से करते हैं, फिर मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और इवैल्यूएशन। कॉग्निशन का यहाँ पर मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की हमारी जो एबिलिटी होती है उसको कहते हैं कॉग्निशन। कोई भी समस्या है उसको समझने की जो हमारी क्षमता है उसको कॉग्निशन कहते हैं। तो एक तो ये बुद्धि का मतलब ऑपरेशन करने का एक ये तरीका हो गया, कॉग्निशन। एक होता है मेमोरी। हमारे बॉडी में कॉग्निशन का भी एक पार्ट होता है, मेमोरी का भी एक पार्ट होता है, जहाँ पर हमारी पुरानी सारी यादें, एक्सपीरियंसेस, जितने भी पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो सब वहाँ पर सेव होते हैं। तो उन एक्सपीरियंस को हम यूज़ करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को आगे अप्लाई करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उस पास्ट एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हैं। तो जैसे कंटेंट में हमने सपोज़ पाइथागोरस थ्योरम की ही कोई प्रॉब्लम देख ली कि एक साइड दी है, दो साइड नहीं दी है, तो पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस क्या था कि हमने ये थ्योरम ऑलरेडी कहीं पढ़ी थी बहुत पहले स्कूल में, तो वो हमारे मेमोरी में सेव थी। तो हमने ऑपरेशन का इस्तेमाल, ऑपरेशन कौन सा यहाँ पे लिया, हमने मेमोरी का यूज़ किया। ठीक है, मेमोरी एक ऑपरेशन है, एक टूल है, और उसका यूज़ करके हमने प्रोडक्ट यानी रिज़ल्ट निकाल दिया कि वो एक साइड निकाल दी। तो ये क्या था, ये एक एग्जाम्पल है जो तीनों के बीच डिफरेंस समझा रहा है कि कंटेंट क्या है, ऑपरेशन क्या है और प्रोडक्ट क्या है। कंटेंट क्या हुआ यहाँ पर, वो जो प्रॉब्लम है एक साइड निकालनी है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, वो है आपका कंटेंट। और ऑपरेशन क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस जो कि आपकी मेमोरी है, मेमोरी यहाँ पर ऑपरेशन बन रहा है। और प्रोडक्ट क्या निकल के आया, सेंटीमीटर या मिनट या मीटर, इसमें हमने वो रिज़ल्ट निकाला है, तो वो प्रोडक्ट निकल के आया। इस तरीके से जो भी मतलब साइड आती है 10 सेंटीमीटर आ गई या 40 सेंटीमीटर आ गई, वो प्रोडक्ट था। ठीक है, तो अब है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये कौन से ऑपरेशन है, बुद्धि का एक ये हिस्सा होता है जो सोचता है कि हम कई सारी प्रॉब्लम्स को एक ही सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग।
मतलब जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक ही बीमार, जैसे मलेरिया के लिए जो गोली दी जाती है, जो भी टैबलेट देते हैं डॉक्टर, आपने देखा होगा उसी टैबलेट से और भी कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो एक टैबलेट कई सारी बीमारियों को ठीक करने का काम कर रही है। जैसे मैंने आपके पास मलेरिया की टैबलेट देखी और आपसे बोला कि अच्छा आपको मलेरिया हुआ था क्या, या मलेरिया है आपके पास, ये टैबलेट कैसे? तो आप बोलेंगे नहीं मलेरिया के लिए नहीं है, मुझे कोई भी और दूसरी आपने बीमारी बता दी कि इसके लिए ये टैबलेट मुझे दी है। तो यहाँ पर एक ही सोल्यूशन का यूज़ हो रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये देखा जा रहा है कि उस एक दवाई से मलेरिया भी ठीक होता है और दूसरी चीज़ें, दूसरी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। तो ये होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि एक सोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बहुत सारी में मतलब 2 या 2 से ज़्यादा आ सकती हैं। इस तरह की जो थिंकिंग होती है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये भी एक ऑपरेशन हमारे माइंड में होता है कि हमारे अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग भी रहती है कहीं ना कहीं। तो एक हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि हम, जैसे कन्वर्जन में था कि एक ही सॉल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इसका जस्ट उल्टा है डाइवर्जेंट थिंकिंग में, कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे होते हैं उससे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जैसे कि एक गोली से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, ये कन्वर्जन में था। इसको जस्ट उल्टा कर दें तो यहाँ पर एक बीमारी बहुत सारी गोलियों से सॉल्व हो सकती है। मतलब कि सपोज मलेरिया है तो मलेरिया के लिए कोई टैबलेट ए नाम से है, उससे भी मलेरिया सही हो सकता है, बी नाम से उससे भी सही हो सकता है, सी नाम से उससे भी सही हो सकता है। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से भी वो सॉल्व हो जाएगी, या हम इंच टेप से नापेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से मतलब और भी बहुत चीज़ें यूज़ करेंगे उससे भी सॉल्व हो जाएगी। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस जिसके माइंड में होते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता है सॉल्व करने का, बहुत सारे रास्ते होते हैं। उसको कहते हैं कि उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच का डिफरेंस है। तो ये अपने आप में ये भी एक ऑपरेशन है, ऐसे भी बुद्धि चलती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है कि जैसे किसी की भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेजरमेंट को कहते हैं इवैल्यूएशन। मतलब कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को मेजर किया जाता है, उस टोटल मेजरमेंट को इवैल्यूएशन कहते हैं। कि क्वांटिटी तो नापी जाती है कि हम टेस्ट लेते हैं नंबर्स के थ्रू कि 10 में से 4 आए, 6 आए या 8 आए, ये हो गया क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी बता रहा है। क्वालिटी हो गया कि ही इज़ वेरी गुड, है ना, या एवरेज, पुअर, तो ये क्वालिटी बता रहा है, ये क्वांटिटी नहीं है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी मिलाकर जो रिज़ल्ट निकलता है किसी के भी बारे में, उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो हमारी बुद्धि होती है वो इवैल्यूएट भी बहुत ज़्यादा करती है, इवैल्यूएट करने का काम अच्छा करती है। तो उसको वो भी एक ऑपरेशन है जो हमारे माइंड में। तो हमारी बुद्धि में ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एक इवैल्यूएशन का पार्ट है जो ऑपरेट करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो ऑपरेट करती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो भी ऑपरेट करती है, मेमोरी अपने आप में ऑपरेट करती है, कॉग्निशन ऑपरेट करता है। तो अब आ गए उसके बाद प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या है कि जो भी कंटेंट था, यानी कोई भी प्रॉब्लम थी या कुछ भी, कोई भी विषय वस्तु ऐसी थी जिसे देखकर, सुनकर या किसी भी तरीके से फील कर कर कैसे भी उसको हम उसके बारे में हम कुछ ऑपरेट कर रहे थे, फिर एक हमने रिज़ल्ट निकाला। वो रिज़ल्ट था प्रोडक्ट, जो कि यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन के फॉर्म में है। तो किस फॉर्म में हम रिज़ल्ट निकालते हैं, ये 6 फॉर्म उसमें दिए हुए हैं। यूनिट्स का मतलब है कि सिंगल आइटम ऑफ अ नॉलेज, जैसे कि ये है टेम्परेचर को हम केल्विन में निकालते हैं ना, ये यूनिट है। मीटर, डिस्टेंस को हम मीटर में निकालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में निकालते हैं, टाइम को सेकंड में निकालते हैं। इस तरीके से ये क्या है, ये यूनिट्स हैं। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि किसी को बुखार है, आपको लग रहा है कि वो गर्म है, हो रहा है काफ़ी छूने से, तो आप उसका वो क्यों इतना गर्म है, तो आप उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो रिज़ल्ट बता देगा कि उसका टेम्परेचर कितना है। या किसी को ब्लड शुगर चेक करना है, आपको लग रहा है उसको कुछ सिम्टम ऐसे हैं डायबिटीज़ वाले, तो आप शुगर चेक करेंगे तो प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, जो भी उसका शुगर लेवल निकल के आएगा वो मशीन से या जैसे भी चेक करते हैं वो प्रोडक्ट होगा।
और यहाँ पर ऑपरेशन और कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है कि आपने देखा है, उसको महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऐसी, जिसकी वजह से उसने दिमाग में वो प्रॉब्लम्स जब हुई, वो महसूस हुई, तो दिमाग में ऑपरेशन घूमने लगा कि ये क्यों हो रही हैं, उसके रीजंस। वो ऑपरेशन बहुत सारी चीज़ों से हुए कि दिमाग में ख्याल आया कि शायद मुझे जितना मैं मीठा ज़्यादा खा रहा हूँ उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ों से इसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपना शुगर टेस्ट कर लूँ। तो यहाँ तक का वो पूरा ऑपरेशन का था कि वो ऑपरेट हो रही थी अभी तक बुद्धि। और जो फीलिंग थी मतलब डायबिटीज़ वाली, वो क्या थी? वो कंटेंट था। उसके बाद बुद्धि में ऑपरेशन हुआ कि ये जो है डायबिटिक हो सकता है, मुझे टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट क्या था कि हमने टेस्ट किया तो रिज़ल्ट निकल गया कि डायबिटीज़ आपकी निकली 150 निकली या 250 निकली, जो भी निकली। वो क्या था? 150 या 250 जो यूनिट, वो यूनिट थी। तो इस तरीके से ये वो मतलब प्रोडक्ट हो गया, वो यूनिट में आ गया प्रोडक्ट के अंदर। अब क्लासेस है। क्लासेस का मतलब ये है कि कोई अगर आपने बहुत सारे बच्चों का टेस्ट लिया, पढ़ाया, और बाद में आपको लगा 10th के एग्ज़ाम्स के बाद कि जो बच्चा साइंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी साइंस अच्छी है, तो उसको 11th में साइंस स्ट्रीम दे दी। जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको लगा कि इसे कॉमर्स में भेजना चाहिए, और जिसकी आर्ट्स अच्छी है, सोशल साइंस, पेंटिंग, तो उसको आपने आर्ट स्ट्रीम में भेजा। तो इस तरीके से आपने क्लासेस बांट ली, इसको कहते हैं क्लासेस। तो ये भी अब एक प्रोडक्ट ही तो निकल के आया है। तो ये प्रोडक्ट है, एक रिज़ल्ट निकल के आया है उनकी एट्रीब्यूट के बेसिस पर कि जिन भी लोगों में सेम एट्रीब्यूट है, मतलब गुण हैं, सेम गुण वाले लोगों को एक क्लास में डाल दिया गया, और जितने भी दूसरे लोग हैं जिनमें सेम गुण हैं उन्हें एक क्लास में डाल दिया गया। तो उनको क्लासेस में इस तरीके से बांट दिया। ये होता है क्लासेस। तो ये भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है रिलेशन। रिलेशन का यहाँ पर मतलब है कि एसोसिएट करना, किसी से जोड़ के प्रोडक्ट निकालना, रिलेट करके निकालना। जैसे कि यहाँ पर ये भी रिलेशंस हैं, अपोजिट वर्ड्स हो गए, है ना। और ये है एक सेकंड, जैसे इंटरेस्टिंग का बोरिंग हो गया, है ना। मैनी का फ्यू हो गया, टाइट का लूज़ हो गया। तो ये क्या आपस में रिलेट कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बोरिंग से रिलेट कर रहा है इस तरीके से। या आप किसी का रिज़ल्ट किसी और से रिलेट करके भी निकाल सकते हैं, उसको भी रिलेशन बोलते हैं। कि अगर 10 नंबर का एग्ज़ाम लिया है और आपने देखा कि सब बच्चों के नंबर 4 आए हैं, एक ही बच्चे का 5 आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके 4 आए हैं वो कम है या 5 आए हैं वो ज़्यादा है। एग्ज़ाम या तो आपका टफ़ होगा या किसी की भी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ये लगा सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन मुश्किल होगा, लेकिन जिसके 8 आए हैं और 7 6 इस तरीके से आ रहे हैं और एक बच्चे के 2 आए हैं, तो आप कंपेयर कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे बाकियों से। तो ये भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। तो रिलेशन से भी किसी को मापा जा सकता है, किसी की भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को। अब है सिस्टम, कैटेगरीज। सिस्टम का मतलब है कैटेगरी में किसी को मापना, जैसे कि इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल। लेवल इसको बोल सकते हैं कि जैसे कि आपने एग्ज़ाम इस तरीके से दिया होगा, फर्स्ट लेवल से आप चलते हैं। कई बार कई स्कूल्स में आपको एग्ज़ाम्स कराते हैं कंप्यूटर पर, ऑनलाइन एग्ज़ाम चलते हैं और आपके लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल पर अगर आप पार कर लेते हैं, वो आपको समझ में आ गया, तो आप सेकंड लेवल पे आते हैं, फिर थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। इस तरीके से जो बच्चा सपोज़ 40 लेवल तक पहुंच पाया है, 41 लेवल को वो फेल कर गया, तो उसको हम 40 लेवल पर रखेंगे। ठीक है, अगर 40 लेवल तक इजी है सपोज़, तो उसको इजी लेवल के अंदर रखा जाएगा। और 40 से सपोज़ 80 तक के लेवल किसी ने पार कर लिए लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा, उसको मीडियम लेवल पे रखा जाएगा। 80 से ऊपर भी जो चला गया उसको हाई लेवल पे रखा जाएगा। तो इस तरीके लेवल्स में हम बांट लेते हैं। जैसे कि किसी को रनिंग भी कराते हैं क्लास में सारे बच्चों की, तो लेवल आ जाते हैं कि फ़र्स्ट जो आया है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड आया है। तो इस तरीके से लेवल बन गए हैं। कितने लेवल तक की कोई भी टेस्ट है, उसके अपने एक लेवल भी होते हैं, टफ़ लेवल, इजी लेवल, मीडियम लेवल। तो किस लेवल तक की एबिलिटी होती है लोगों में उसको सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की।
तो ये भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है कि लेवल से भी प्रोडक्ट पता चलता है कि हाँ एक रिज़ल्ट पता चलता है लेवल देखकर। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? चेंज, पर्सपेक्टिव, मतलब कि नज़रिया, है ना, हमारे नॉलेज में कुछ चेंज आता है, नज़रिया बदलता है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? स्टोरी टेलिंग या सेल्फ एक्सपीरियंस से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है कि आप देखेंगे किसी बच्चे ने कोई टेस्ट में परफॉर्म किया पहले, और पहले 10 में से 2 आए, और वो हमेशा 2 ही लाता रहा और एकदम से उसके बहुत ज़्यादा आ गए मार्क्स। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा उसके अंदर, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके क्वालिटीज़ कि वो ऐसा कर सकता है, अचानक वो ऐसा कर रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है ना, बदलाव, पूरा एक बड़ा चेंज हुआ है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये रिज़ल्ट जो है, इसको, ये जो प्रोडक्ट है इसको ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में रखेंगे कि एक बड़ा चेंज जब आपको किसी की एबिलिटी में देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक तो ये हो गया प्रोडक्ट के अंदर। फिर है इम्प्लीकेशन, यानी कंक्लूजन, कि आप किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको इम्प्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने एक वीडियो में दिया था कि सांप और नेवले की लड़ाई के बीच में कौन जीतता है, तो उन दोनों को लड़ा कर दिखाया गया, और बार बार लड़वाने से ये दिख रहा था हर बार नेवला जीत जा रहा है, एक बार ही सांप जीता है लेकिन बार बार नेवला जीत रहा है। तो इम्प्लीकेशन यहाँ पर निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया कि नेवला ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू स्नेक। तो यहाँ ये प्रोडक्ट किस तरीके से निकला गया, ये इम्प्लीकेशन का यूज़ हुआ ना, यहाँ कंक्लूजन का यूज़ हुआ है, तो ये एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का यहाँ पर मतलब क्या है? मतलब रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? इम्प्लीकेशन अपने आप में एक रिज़ल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन एक रिज़ल्ट है, चेंज देखने से आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्म हुआ है। लेवल अपने आप में एक रिज़ल्ट है जो सिस्टम के अंदर आता है, और उसके बाद में रिलेशन अपने आप में एक रिज़ल्ट बताता है, किसी से रिलेट करके भी तो आप अच्छा बुरा कितना बेहतर है वो बता सकते हैं। उसके बाद में क्लास से भी एक रिज़ल्ट निकल के आता है, क्लासेस को आपस में रिलेट करते हैं, जब हम कौन किस क्लास में गया है उससे प्रोडक्ट पता चलता है क्या रिज़ल्ट है किसका, है ना। इस तरीके से यूनिट से पता चलता है कि क्या रिज़ल्ट है। तो ये है तीनों के बीच का डिफरेंस, कंटेंट, उसके बाद में यूनिट्स, उसके बाद में ऑपरेशन। कंटेंट, ऑपरेशन एंड यूनिट, इसके भी ये तीनों डायमेंशंस हैं बुद्धि के, जो कि गिल्डफोर्ड ने बताए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।